हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत खोजबीन के बाद देखकर लाए गए हैं, जो एग्जाम में आने के लिए संभावना बन सकती है इन सभी की। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और पसंद भी आ जाए तो अच्छा है, आपकी लाइक कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि एक फेराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको वैद्युत धारिता, मतलब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 फेराड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो आपका गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4πε0 इंटू R। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 इंटू C, मतलब 4πε0 किधर जाएगा, इधर बटे में। अब आप जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। तो कितना आ गया इसका आंसर, 9 गुना 10 की घात 9 मीटर। किसकी वैल्यू है, त्रिज्या की। ठीक है, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपका ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब इस प्रकार का जो क्रम दिख रहा है आपको, ये होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु देखने के लिए आपको एक काम देखना पड़ता है कि जैसे आपके पॉइंट ए से ये और ये जुड़ा है, यानी कि 3 और 6, और इधर ये जुड़ा है। तो यहाँ 3/6 और ये 3/6 जब आप करोगे तो अनुपात बराबर आएगा। अर्थात आपको यहाँ से दिख रहा है कि एक व्हीटस्टोन सेतु है। जब व्हीटस्टोन सेतु होगा तो आपका जो उभयनिष्ठ संधारित्र है, इसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से निरस्त माना जाएगा। अतः आपके पास केवल एक ही है श्रेणी क्रम बचेगा। मतलब अगर आप मैं आपको सामान्य परिपथ बनाऊं उसका, तो ऐसे बनेगा, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम होता है। ये बिंदु बी है आपका, ये बिंदु ए। 3 6 3 6 और 8। अब ये 3/3 कर लीजिए 1, 6/6 कर लीजिए 1। तो इसका मतलब इनका अनुपात बराबर है। अतः व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए इस 8 में कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि निष्प्रभावी रहेगी ये भुजा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसे C1 नाम दूं, इसे C2, इसे C3 और इसे C4, तो यहाँ आपका C1 C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कितना बैठेगा आपका ये, 3 गुना 6 बटे 3 प्लस 6, 6 18 और 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 कितना दे रखा है आपको, माइक्रोफेराड। तो C डैश आ गया। इसी प्रकार इसमें निकाल लीजिए, C डबल डैश भी बिल्कुल सेम आवेश है, तो इतना ही आ जाएगा 2 माइक्रोफेराड। अब ये क्रम और ये क्रम आपका बन जाएगा समांतर क्रम। तब इनमें जो तुल्य धारिता C होगी वो हो जाएगी C डैश प्लस C डबल डैश। तो 2 प्लस 2
तो ये बन गया आपके पास 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संयोजन की ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब मैं आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत देख कर लेकर आया हूँ। आप जानते हैं आपका ये भी क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। इधर अगर देखा जाए तो सेम परिपथ ये भी है और ये भी है, जो कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ 3/3 1 6/6 1 अनुपात बराबर था तो व्हीटस्टोन सेतु था। लेकिन यहाँ क्या है आपके पास 1/2 और 2/1, यानी कि इनका अनुपात बराबर नहीं है, अतः यह आकृति व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, अब यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चनों के लिए। जैसे में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आप काल्पनिक बैटरी जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से इधर जोड़ लीजिए। अब उसके प्लस टर्मिनल से इधर से प्लस क्यू आवेश और इधर से माइनस क्यू आवेश। तो हमें मान लिया कि इस भुजा से प्लस क्यू आवेश एंटर किया तो ये बच जाएगा। इधर आवेश आपका कितना हो गया, पहला आप इधर मान लीजिए, इधर आवेश हो गया आपका Q1। अब टोटल कितना था Q1 जब इधर गया तो इधर कितना रह गया आपके पास, Q1 माइनस Q। अब इस भुजा पे कितना आवेश होगा, Q1 माइनस Q, और इस पे हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q, क्योंकि इस पे प्लस इस पे माइनस आवेश, सेम इस पे प्लस Q1 और इस पे माइनस Q1। ठीक है, ऐसे ही जब आपका इधर निकलेगा Q आवेश, मतलब अगर हम देखें तो माइनस Q आवेश जब इधर जाएगा तो इस संधारित्र पर वो भी बट जाएगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका आवेश, इसका उल्टा कितना बैठेगा Q1 माइनस Q, और इधर इसका कितना कितना बैठ जाएगा आपका। देखिए जब यहाँ से बटा होगा आपका, इधर भेज दिया आपने Q1 और ये बन जाएगा आपका Q1। ठीक है ना। इसमें अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इन तीनों संधारित्रों के जो एक प्लेट है वो किसी एक बिंदु से ही जुड़ रही है, अर्थात इनके बीच एक सेम विभवांतर होगा, मतलब इन सब का योग 0 होगा। तो देखिए इस पर आवेश कितना है Q1, इस पर आवेश कितना है Q1 माइनस Q, तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पर आवेश, ये बन जाएगा आपके पास 2Q1 माइनस Q। भाई ये और ये जोड़ दीजिए आप, कितना बन जाएगा, देखिए Q1 2Q1 और माइनस Q। ठीक है, ये शायद आप उल्टा कर लीजिए तब जोड़कर इतना कितना आएगा 0, मतलब ये बन जाएगा आपके पास Q ये बनेगा आपके पास 2Q। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q इधर से गया, Q माइनस Q1 Q1 माइनस Q, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपके पास 2Q1 माइनस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, चाहे जितना आवेश इस परिपथ में होगा उतना ही आवेश इसमें होगा, अर्थात यानी कि Q माइनस Q1, क्योंकि इस पे होगा आपका इस प्लेट पे Q1 माइनस Q, तब इस पे बैठ जाएगा आपका Q माइनस Q1, इस पे बनेगा आपका 2Q1 माइनस Q। ठीक है, मतलब जितना आवेश यहाँ पर इतना यही होगा, और जितना इस प्लेट पे है ये वाला उतना ही यहाँ होगा। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ नियम। ये आपका बंद लूप है, हम इस साइड घूमेंगे
क्लॉकवाइज, तो इस परिपथ में लगा लीजिए आप। कैसे लगाएंगे, ये आप c मान लीजिए, c क्या x एंड y मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, बंद लूप, बंद लूप क्या बनना है आपका, ए एक्स वाई ए में जब आप किरचॉफ का नियम लगाओगे तो डेल्टा V जो होगा आपका वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब डेल्टा V क्या होगा आपका, Q अपॉन C। तो इस संधारित्र की धारिता कितनी है, 1, Q अपॉन C यानी कि Q1 अपॉन 1, इसमें प्लस 2Q1 माइनस Q अपॉन धारिता 1 प्लस ये कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा, इस पर आवेश कितना है, Q माइनस Q1, ठीक, कितना बन गया नीचे 2 और बराबर 0। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ से जब आप प्लस आवेश चलाओगे तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब घूमते समय जब आप प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर चलोगे तो V आपका पॉजिटिव होगा, और जब माइनस से प्लस की ओर चलोगे तो आपका जो V लिया जाएगा वो लिया जाएगा निगेटिव, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ पॉजिटिव और माइनस से प्लस की तरफ निगेटिव, तो ये आपका कैसा बन जाएगा, निगेटिव, ठीक है ना। माइनस से प्लस की तरफ घूम रहे हैं ऐसे, तो ये बन गया आपके पास 2 LCM ले लीजिए, ये बन गया 2Q1 प्लस 4Q1 2Q माइनस Q और माइनस माइनस प्लस Q1, 2 इधर जाकर 0 बन जाएगा, ये बन गया आपके पास कितना, जोड़ दीजिए आप 2Q1 4Q1 और ये 7Q1 है, 2Q 3Q, ये बन गए 3Q बराबर 0। तो आपके पास Q1 बन गया 3/7Q, ठीक है। इतनी बात, यानी कि अब आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई है। अब आप निकाल लीजिए टोटल विभवांतर, जो आपका VAB होगा, मतलब बिंदु A और B के बीच विभवांतर। आप एक बंद पथ ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया, तो इस पथ में क्या बनेगा आपके पास, ये पथ बन जाएगा ये वाला पथ। आप कोई सा पथ चूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम ये वाला चूज कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, पहले ये लीजिए, आपका बन जाएगा Q1 अपॉन 1 प्लस 2Q1 माइनस Q अपॉन, इसकी धारिता कितनी है 1, वही है प्लस ये माइनस प्लेट, तो इसकी धारिता भी कितनी है 1, यानी कि प्लस Q1 अपॉन 1। और इसकी जो टोटल धारिता होगी, टोटल धारिता होगी इसकी Q अपॉन C के बराबर। C का मतलब अगर हम इस पूरे बिंदु A और B के बीच टोटल आवेश, मतलब A के संधारित्र मान लो जिसकी धारिता C हो और इसकी प्लेटों पर आवेश कितना हो Q, तो टोटल VAB जो होगा Q अपॉन C होगा। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, क्योंकि नीचे 1 1 है तो ऊपर आपके पास हो गया Q1 Q1 2Q1, मतलब 4Q1 माइनस Q बराबर Q/C। अब अगर मैं इस 4Q1 की वैल्यू रख दूँ तो 4Q1 कितना निकाला है आपने, 3/7 Q माइनस Q अपॉन Q
बटे सी। तो बन गया आपके 7 × 21 सॉरी 4 × 12 क्यू और 7 एलसीएम लोगे तो 7 क्यू बटे 7 क्यू बटे सी। 12 में 7 गए 5 क्यू बटे 7 बराबर क्यू बटे सी। क्यू से क्यू कट गया तो आपके पास बन जाएगा ये सी बराबर 7 बटे 5 मतलब 1.4 माइक्रो फैराड। ठीक है, ऐसे ही आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन का एक ही ध्यान रखना है आपको कि किरचॉफ का नियम लगाएंगे और टोटल जो आपका VAB होगा यह आप कोई सा भी पथ यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है, एक बंद पथ लेना है और वो किसके बराबर होगा, इसके तुल्य विभवांतर के बराबर। तुल्य विभवांतर का मतलब कोई इन दोनों की जगह कोई ऐसा संधारित्र ले लीजिए जिसकी धारिता C हो और प्लेटों पर आवेश Q। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए आप नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। यह आपका सर्किट है, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिपथ में धारा निकाल लेंगे। तो जो परिपथ में धारा होगी टोटल I, अब I आप जानते हैं कितनी होती है, I होती है आपकी E/, टोटल प्रतिरोध। अब टोटल प्रतिरोध कितना है आपके पास, अगर आप यहाँ से चले तो ये ऐसे घूमोगे, एक तो आपके पास 3 है, एक आपके पास 6 है और एक आपके पास 1 है। ठीक है ना, और E आपके पास कितना है 12 बटे 10। तो आपके पास 1.2 एम्पियर की धारा आ गई। अब जब आपने धारा निकाल ली तो अब आप बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, टर्मिनल विभवांतर मतलब बिंदु VAB। तो VAB क्या होगा, E माइनस I इंटू R। E की वैल्यू आपके पास 12 है, I की वैल्यू आपने 1.2 निकाल ली है और आपके पास जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 1। तो 12 में से 1.2 जाकर ये बन जाएगा आपके पास 10.8 वोल्ट। यानी कि अब आपके पास बिंदु A और बिंदु B के बीच वोल्टेज आ गई है। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश। आप जानते हैं दोनों ही संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा टोटल C वो कितना होगा, अब श्रेणी क्रम में क्या होगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 2/3 माइक्रोफेरड मतलब 2/3 इंटू 10⁻⁻6 फेरड। तो टोटल धारिता आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आप आवेश निकाल लीजिए, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश। तो आवेश जो होगा आपके पास, आवेश Q बराबर क्या होगा, आवेश Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। अब C कितना है आपके पास, C अभी आपने निकाला है 2/3 गुना 10⁻⁻6 और V कितना है आपके पास, कितना है बिंदु A और B के बीच विभवांतर, VAB आप कह सकते हैं इसको, वो है आपके पास कितना 10.8। तो बन गया कितना 3 3 9 3 6 18 और 36 दूनी 72 यानी 10.2 गुना 10⁻⁻6 आवेश है कूलाम, तो 7.2 माइक्रो कूलाम। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट था उसका आंसर आ चुका है। मैं इसका भाग यहाँ पर कर रहा हूँ सेकंड भाग। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। मतलब बिंदु कौन सा है, स्मॉल बिंदु A एंड स्मॉल बिंदु B। तो पहले आप इन दोनों के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, मतलब
वी ए माइनस वी स्मॉल ए। अब वो क्या होगा आपके पास, Q अपॉन C। आवेश आपके पास प्रत्येक का हाई कितना है, 7.2 माइक्रोकुलाम, और इसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेड। तो ये कितना बन गया आपके पास, 7.2 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल लीजिए इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ये कितना बन जाएगा, Q अपॉन, अब चूंकि यहाँ क्या था, संधारित्र था, और यहाँ क्या है आपके पास, प्रतिरोध है, तो बन जाएगा I इंटू आर। आई कितना है आपके पास, वो निकाल रखा है आपने, 1.2, और इसका आर कितना है, 3 ओम। तो ये बन गया आपके पास 12×24 36, 3.6 वोल्ट। तो अब निकाल दीजिए आप V, क्या कहा है, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब वी ए माइनस वी बी, तो कितना बन जाएगा, वी ए, ये आपके पास बन गया 7.2 माइनस 3.6, यहाँ वी ए से वी ए कट जाएगा, तो बन जाएगा वी बी माइनस वी ए, कितना, 3.6 वोल्ट। ठीक है, अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक आवेशी संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का स्लैब प्रवेश कराया जाता है, तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। एक आपका वैद्युत क्षेत्र में पूछ रहा है, एक स्थिर वैद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, और एक विभवांतर। अब आपके लिए एक टेबल है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वायु संधारित्र है और वायु संधारित्र में किसी संधारित्र की धारिता कितनी है, C, तो जब आप उसे बैटरी से कनेक्ट नहीं हो और तब उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे जिसकी धारिता कितनी हो, K, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो टोटल धारिता कितनी बन जाएगी, Kc। और अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तब कितना होगा, तब भी Kc। समझ गए, यानी कि इन बैटरी हटाने से और बैटरी लगाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका आवेश होता है, अगर आपके वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश Q है, तो चाहे अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तब Q आवेश रहेगा, ठीक। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तब आवेश होगा K इंटू Q। बस यही दो वैल्यू आपको याद रखनी है, उसके बाद आप सूत्रों से आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको V की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, आप जानते हैं कि V बराबर होता है Q अपॉन C। अगर मैं इसकी बात करूँ V डैश की, तो Q आपके पास कितना है, Q ही है, और C कितना है, KC। तो ये कितना बन गया आपके पास, Q अपॉन C आपका V था, तो V अपॉन K। ठीक है, V अपॉन K, ये आपका कितना रहेगा, जैसे इसके लिए निकाल लीजिए आप, इसके बटे K Q बटे KC, कट करके ऐसे K Q अपॉन C, वही V था आपका। तो इस प्रकार आप इन सब की निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके पास एक टेबल बना रखी है, आप इससे सभी के मान देख सकते हैं। अब हमने प्रश्न में किस किस का देखना था, वैद्युत अक्षेत्र का। तो वैद्युत अक्षेत्र आपका E, अगर बैटरी, ये क्या कह रहा है कि संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है, यानी कि बैटरी कनेक्ट नहीं है, तब आपका वैद्युत अक्षेत्र कितना होगा, E बटे K होगा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो आपकी U है वो U बटे K हो जाएगी, ठीक है। और विभवांतर जो V होगा वो कितना हो जाएगा, V बटे K, ठीक है ना। तो बस ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं अगर वैद्युत ऊर्जा की बात करूं, तो आप जानते हैं कि U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। मुझे U डैश निकालनी है, तो 1/2
सी कितना है आपका, के सी है, और वी कितना है आपके पास, वी बटे यानी कि वी स्क्वायर बटे के स्क्वायर बन जाएगा। के से के एक कट गया, तो ये बन गया आपके पास 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन के, और 1/2 सी वी स्क्वायर क्या था, यू, तो यू बटे के। तो इस प्रकार आप वैद्युतक क्षेत्र भी फाइंड कर सकते हैं। वैद्युतक क्षेत्र क्या होगा आपका पास, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर क्यों रख दूँ, तो क्यू बटे क्या होगा, ए। ठीक है ना। तो जब ई डैश आप फाइंड करोगे तो क्यू कितना है आपके पास, क्यू ही है, क्यू कितना है, क्यू ही, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि ई डैश, ठीक है ना, वैद्युतक क्षेत्र। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन ए। अब आपका इस पर प्रभाव पड़ेगा बहुत अधिक, मतलब अधिक का मतलब ये है कि चूंकि प्लेटों के बीच जब आप कोई स्लेब रखोगे तो उस पर ए पर भी फर्क पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो ई डैश होगा वो बन जाएगा आपके पास ई अपॉन के। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सी बराबर आपका होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इससे। ठीक है ना। तो ये आपको, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगर, तो आज के लिए क्लास इतनी ही। धन्यवाद।